मैं सविता सिंह जी की कविताओं का पाठ करूँगी। 2 कविताओं का मैंने चयन किया है। एक लंबी कविता है चांद, तीर और अनश्वर स्त्री। इस कविता का एक छोटा सा अंश मैं पढ़ रही हूँ। वैसे मैंने खुद को भी मरते हुए देखा है कई बार, वैसे मैंने खुद को भी मरते हुए देखा है कई बार। कोई तीर मुझे ही भेद जाता है और मैं नहीं देख पाती उसे जो भेदता है मुझे। उसे देखने के लिए मैं लौटती हूँ, उसे देखने के लिए मैं लौटती हूँ। कितनी ही बार इस स्वप्न में, जानती हुई कुछ कुछ वह कौन है, जानती हुई उसे मैं खोज लूँगी सपने के बाहर भी। कठोर रोशनियों के मैदानों में घोड़े पर सवार, कठोर रोशनियों के मैदानों में घोड़े पर सवार, वह मुझे धोखा न दे सकेगा। उसके पास बची हैं अनगिनत तितलियां मेरी, उसके भीतर अब भी उड़ती हुई। कितनी ही रातों का रहस्य इस तरह मैं जानती गई, जिनसे यह जीवन सपनों की तरह खुलता गया। इस दौरान मैंने सीख लिया था आखेट में जीतना, पहचान लिया था हरी रोशनी वाली चमकती आँखों को। मृत अपनी देह से अलग कर लिया था खुद को। मुझे भी आ गया था तीर चलाना, मैं आ जा सकती थी सपनों के बाहर भीतर। अंधकार को समझ चुकी थी मैं, उसकी मुक्ति में ही अब मेरा विहार था। मैं जान रही थी अब आखेट के लिए बुलाता है अगर कोई, मुझे नहीं है भागना। शामिल होना है इस खेल में, आखेटक से डरना नहीं, यदि बचे रहना है। मुझे मालूम है अब खूब, रात और स्वप्न के मैदान में तीर और चांद मुझे देखा करेंगे और मैं रहूँगी हिरणों के झुंड में शामिल, और मैं रहूँगी हिरणों के झुंड में शामिल। उनकी छलांगों के मुक्ति विलास में, लांघती फांदती जंगल के जंगल। अब न तीर चल सकेंगे न रात होगी, अब न तीर चल सकेंगे न रात और गहरी। एक दूधिया रोशनी में स्वप्न चलता रहेगा, भले चांद देखता रहे मुझे एकटक, भले चांद देखता रहे मुझे एकटक। करता रहे अपनी कामना से मेरा शिकार। मैं उससे कहूँगी जैसे मैं कहूँगी हर आखेटक से, या फिर उस स्त्री से जो भटकती है किन्हीं बियाबानों जंगलों में अब तक। मैं स्वयं काम हूँ, स्वयं रति, अनश्वर स्त्री। संभव नहीं मृत्यु मेरी। अब एक दूसरी कविता, सच्ची कविता के लिए, इसका शीर्षक है वह जो अपनी ही मांस की टोकरी सिर पर उठाए जा रही है, और वह जो पिटने के बाद ही खुल पाती है अंधकार की तरफ। एक दरवाजे सी, जैसे वह जो ले आती है मेरी रातों से चुरा कर, जैसे वह जो ले जाती है मेरी रातों से चुरा कर, मेरे ही बिंब गिरती रात की तरह। सब अपनी अपनी राहों पर चलती हुई कहाँ पहुँचती हैं, किन हदों तक, कविता की किन गलियों में गुम होने या निकलने वैसे मैदानों की तरफ जिधर हवा बहती है, जैसी और कहीं नहीं। देखना है आज के बाद खुद मैं कहाँ ठहरती हूँ, एक वेग सी छोड़ती हुई सारे पड़ाव यातना और प्रेम के। किस जगह टिकती हूँ एक पताके सी। इतिहास कहता है स्त्री ने नहीं लिखे अपनी आत्मा की यात्रा के वृत्तांत। इतिहास कहता है स्त्री ने नहीं लिखे अपनी
स्त्री ने नहीं लिखे अपनी आत्मा की यात्रा के वृत्तांत। उन्हें सिर्फ जिया महादुख की तरह, जीकर ही अब तक घटित किया दिन और रात का होना, दिन और रात का होना, तारों का सपनों में बदलना, सभ्यताओं का टिके रहना, उत्सर्ग की चट्टानें बनकर। देखूंगी उन्हें जिन्होंने उठाए अपने दुख जैसे हों वे दूसरों के, जो पिटी ताकि खुल सके अंधकार का रहस्य, और वे जो ले गईं मेरी रातों से उठाकर थोड़ी रात, ताकि कविता संभव कर सके। कब और कैसे लौटती हैं अपनी देहों में, कब और कैसे लौटती हैं अपनी देहों में एक ईमानदार सामना के लिए, अपनी आत्मा को कैसे शांत करती हैं वे, तड़पती रही हैं जो पवित्र स्वीकार के लिए अब तक कि सच्ची कविता के सिवा कोई दूसरी लिप्सा, कि सच्ची कविता के सिवा कोई दूसरी लिप्सा विचलित न कर सकी उन्हें।